तो बात करते हैं मुद्दे की आज के दोस्तों वीडियो में डिटेल में समझाने आ रहा हूं कि आपको कि सबसे पहले आईटीआर फाइल करने से पहले आपको एक फॉर्म है, फॉर्म 10 आईईए। दोस्तों किन किन केसेस के अंदर ये एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म 10 आईईए फाइल नहीं करा है तो उस केस में आपको जितने भी आपने सेविंग करी है, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 80सी के अंदर, 80डी के अंदर, या मल्टीपल आपने होम लोन ले रखा है, तो गाइस उस केस के अंदर आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आप ऑप्ट इन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं ओल्ड रिजिम में, तो आपको 10 आईए फाइल करना पड़ेगा। गाइस क्या इसकी डेट है, क्या कौन सी डेट से आपको पहले आपको ये फॉर्म 10 आईए फाइल करना है और किन किन केसेस के अंदर एप्लीकेबल है वो पूरा डिटेल में समझाऊंगा, और साथ ही आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लाइव प्रैक्टिकली आपको दोस्तों सिखाऊंगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो गाइस पहले बात करते हैं फॉर्म 10 आईईए के बारे में। देखिए दोस्तों, जो भी लोग ऑप्ट इन करना चाहते हैं ओल्ड रिजीम के अंदर, जैसा आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि जो हमारा बजट 2023 आया था, उसके अंदर सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कर दिया। यानी कि जब भी आप अपना सिस्टम पे बैठेंगे, इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलेंगे और आईटीआर फाइल करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे आपको दिखाएगा कि आपकी बाय डिफॉल्ट जो है न्यू टैक्स रिजिम है। और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, डिडक्शन मिल जाती है, एग्जम्पशन मिल जाती है, जो कि न्यू रिजिम में नहीं मिलती है। तो काफी सारे लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करा होता है, सेविंग कराई होती है, कई इन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, कई इन्होंने मेडिक्लेम करा रखा है, एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है, या सुकन्या समृद्धि में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, या होम लोन ले रखा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, काफी सारे केसेस के अंदर आपने अगर एजुकेशन लोन ले रखा है तो उस केस में भी आपको डिडक्शंस के बेनिफिट मिलते हैं ओल्ड रिजिम के अंदर, चैप्टर 6 में जो हमारी कवर होती है। अब अगर इन सबका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो गाइस उस केस में आपको फॉर्म 10 आईईए भरना पड़ेगा। ऑनलाइन जाके वहां पे आपको दोस्तों फॉर्म सबमिट करना है, और जैसे मैंने बताया इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, आपको इसको ड्यू डेट से पहले जो है इसको आपको फॉर्म को सबमिट करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर दोस्तों कि हमारा 31 जुलाई जो है, 31 जुलाई 2024 हमारी ड्यू डेट है आईटीआर फाइल करने की, इंडिविजुअल के केसेस में या नॉन ऑडिट के केसेस के अंदर। और ऑडिट वाले केसेस के अंदर हमारे 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर 2024 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। और जो हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस होते हैं उसके लिए हमारा 30 नवंबर की डेट है। तो मैं मान के चलता हूं कि ज्यादातर केसेस के अंदर सैलरीड हो या फिर जो भी छोटे व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नॉन ऑडिट वाले केस है, उस केस में आपकी जो डेट है वो 31 जुलाई है। तो इसको आपको फॉर्म को 10 आईईए को 31 जुलाई से फाइल करना है। ये पॉइंट कवर हो गया। अब बात करते हैं सर ये किन किन केसेस में एप्लीकेबल है। क्या सैलरी वाले क्लासेस को, ये सैलरी क्लास में कोई है उसको फाइल करना है, क्या कोई अगर कोई बिजनेस इनकम है उसको फाइल करना है। तो गाइस देखिए, सैलरी क्लास के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे रखा है कि वो हर साल अपनी जो है ओल्ड से न्यू रिजिम में जा सकते हैं, न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उनको जो ऑप्शन है ये वाला कि उनको न्यू से ओल्ड में जाना है, ओल्ड से न्यू में जाना है, तो जब वो अपनी आईटीआर फाइल करने बैठेंगे तो उनको आईटीआर फॉर्म में ही ये ऑप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं जिनकी इनकम दोस्तों बिजनेस इनकम है, जिनकी इनकम है पीजीबीपी से, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, जिसको हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कहते हैं पीजीबीपी, जिसकी बिजनेस से इनकम है, अगर मैं आम लैंग्वेज की बात करूं तो उस केस के अंदर आपको जो है यहाँ पे फॉर्म 10 आईईए भरना पड़ेगा, अगर आप न्यू रिजिम छोड़कर ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं। गाइस ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी जो रिजिम है वो बेनिफिशियल है। या आपको लगता है कि मेरा टैक्स ज्यादा बच रहा है या मेरा टैक्स कम आ रहा है न्यू रिजिम के हिसाब से, तो न्यू रिजिम आप ऑप्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि न्यू रिजिम के केस में भी 7 लाख तक की टोटल इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, वहां भी आपको रिबेट मिल जाती है 87A की। और वहीं अगर मैं ओल्ड रिजिम की बात करूं तो वहां पे जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए रखी गई है। तो गाइज अगर मैं बात करूं नटशेल, तो जिसकी बिजनेस इनकम है, चाहे उसका ऑडिट वाला केस हो चाहे उसका नॉन ऑडिट वाला केस हो, उसको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर से पहले अपना जो है, यानी कि अगर 31 जुलाई में ले लेता हूं नॉन ऑडिट वाले केस के अंदर, तो 31 जुलाई से पहले फॉर्म 10 आईईए भरना है। और अगर आपका ऑडिट वाला केस है तो 31 अक्टूबर से पहले आपको 10 आईईए फॉर्म भरना है। असेसमेंट ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो लोग अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। और गाइस मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला आपको
कि अभी आप जल्दबाजी ना करें आईटीआर फाइल करने की। आपको दुनिया भर की वीडियोस इस टाइम दिख रही है, तो प्लीज मैं कहूंगा होल्ड कर लें, क्योंकि अभी आपका जो टीडीएस है वो रिफ्लेक्ट तो हुआ ही नहीं है, आपकी प्रॉपर इनकम रिफ्लेक्ट नहीं हुई है आपके फॉर्म 26 एस में, एआईएस में, टीएस में। तो प्लीज वेट कर लें, और जब आपका अपडेट हो जाए, इवन मई के 31 मई तक का वेट कर लें, और साथ में अपने इंप्लॉयर से और या फिर आपका जिसने भी टीडीएस काटा है उससे आप फॉर्म 16 और फॉर्म 16A जरूर ले लें, उसके बाद अपनी आईटीआर फाइल करें। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों कैसे इसको फाइल करना है। तो जल्दी चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हमने लॉगिन कर लिया इनकम टैक्स पोर्टल पे। आपको जाना है ई फाइल के ऑप्शन पे, जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास इनकम टैक्स फॉर्म एंड फाइल, इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा देगा अब फॉर्म 10 IEA भरने का। ये आपको ऑप्शन देगा पर्सन विद बिजनेस इनकम एंड प्रोफेशनल इनकम जिनकी है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, एप्लीकेशन ऑफ एक्सरसाइज विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स। यानी कि 115 BAC दोस्तों हमारा क्या कहता है कि न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया और अब उससे बाहर आना चाहते हो, उसको आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते उस ऑप्शन को, उससे बाहर आना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा। तो गाइस आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर दिखा देगा, आपका सबमिशन मोड एंड असेसमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अगर जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिंपल से आपके 2 क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे आपको देना है। क्या कि डू यू हैव अ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। अगर आपकी बिजनेस से कोई इनकम है तो गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है कि आपको उसको यस सेलेक्ट करना है या नो सेलेक्ट करना है। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि अगर बिजनेस की इनकम है और आपको जो है डिडक्शंस ओल्ड रिजीम का बेनिफिट लेना है, डिडक्शंस का बेनिफिट लेना है, जितनी भी आपने सेविंग कर रखी है, तो उस केस में आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होता है। तो आपको यस सेलेक्ट करना है और अकॉर्डिंगली आपकी जो ड्यू डेट है आईटीआर फाइल करने की, क्योंकि दोस्तों आईटीआर की ड्यू डेट से पहले आपको ये फॉर्म सबमिट करना है डिपार्टमेंट को 10 IEA। जैसे अगर आपका जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 31 जुलाई होती है और ऑडिट वाले केसेस में 31 अक्टूबर होती है और जो आपके टीपी वाले केसेस होते हैं उसमें 30 नवंबर होती है। तो मैं यहाँ पे जैसे 31 जुलाई सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। बस कंटिन्यू करने के बाद ध्यान से पढ़ना है कंफर्मेशन, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर द इंटेंडेड रिजीम ऑफ द टैक्सेशन एंड यू आर फाइलिंग द फॉर्म विद इन द ड्यू डेट एप्लीकेबल टू। यानी कि आप ये फॉर्म फाइल करके बता रहे हो कि आप जो है ऑप्ट करना चाहते हो रिजीम, दैट इज ओल्ड टैक्स रिजीम अपने लिए ऑप्ट करना चाहते हो, और आप ये फॉर्म जो है ड्यू डेट के अंदर फाइल कर रहे हो। और जो बेनिफिट है इंटेंडेड टैक्स रिजीम का मे नॉट बी अलाउड बाय डिपार्टमेंट इन केस ऑफ डिले इन द फाइलिंग फॉर्म। गाइस ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर आपने ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करा है तो उस केस के अंदर आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो गाइस जो लोग लेट लतीफ है, जो लोग 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं, लेट हो जाते हैं फाइल करने में, तो ध्यान रहे उनको कुछ भी डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं, राइट। तो इसका मतलब आपको ड्यू डेट में ही फाइल करना है। वंस द फॉर्म इज वैलिडली फाइल सेम कैन नॉट बी विड्रॉन। अगर ये एक बार फॉर्म आपने भर दिया, सबमिट कर दिया, तो गाइस उसके बाद आप जो इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप ध्यान रखें, सोच समझ कर डिसीजन लें कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम। अब गाइस यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे यस क्लिक करना है। तो जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल सी 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑप्शन दे देगा जो डिटेल्स आपको देनी है। एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करता है, आपका पैन नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, स्टेटस की बात करेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों ये आपके केस में एप्लीकेबल है नहीं, आईएफएससी यूनिट्स के केस में एप्लीकेबल होती है। और लास्ट आपका डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन, जिसमें आपको सिंपल एक्सेप्ट करनी है डिक्लेरेशन और अपना नाम और अपना वहां पे आपका फादर का नाम होगा, आपका डेट ऑफ प्लेस जो भी है, आपकी डेट होगी, उसके दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल प्रीव्यू करने के बाद उसको आप सबमिट कर देना है। तो गाइस ये एक सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इसका दोस्तों सभी के सब लोग बेनिफिट ले सके, ठीक है ना। क्योंकि जिनकी बिजनेस इनकम है उन लोगों ने डिडक्शंस कर रखी है, उन्होंने टैक्स सेविंग के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अपना, मल्टीपल जो दोस्तों उन्होंने टैक्स सेविंग प्लान्स ले रखे हैं, तो प्लीज उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका नुकसान ना हो और ड्यू डेट के अंदर फॉर्म 10 है ये जरूर फाइल कर दे अगर आपकी बिजनेस इनकम है। तो गाइस आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करेगी। तो सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकते हो और आपसे मिस ना हो। थैंक यू।